बस कुछ ही पलों का इंतजार है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर और झारखंड की बची हुई 38 सीटों पर मतदान शुरू होने वाला है। तमाम जगहों पर वोटिंग की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आज मतदान होने जा रहा है और इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होनी है, यानी 23 तारीख का दिन बहुत ज्यादा खास है। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर है। आपको यह भी बता दें कि 145 के मैजिक नंबर को हासिल करने की दोनों ही गठबंधनों की कोशिश होगी। सरकार क्योंकि वही बना पाएंगे। लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में पहली बार महायुति और महाविकास आघाड़ी आमने सामने हैं और महायुति की ओर से बीजेपी ने सबसे ज्यादा 148 सीटों पर उतारे हैं अपने उम्मीदवार। वहीं शिंदे की शिवसेना 80 और अजीत पवार की एनसीपी को 53 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया था। एमवीए में सबसे ज्यादा कांग्रेस 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना उद्धव 89 सीटों पर है और एनसीपी शरद गुट ने 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 6 सीटें एमवीए ने सहयोगी दलों के लिए भी छोड़ी हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। तस्वीर हम आपको दिखा दें। सबसे सॉलिड कवरेज आपको देखने को मिलेगी आज तक पर। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आपको बता दें कि सुरक्षा के जो खास तौर से संवेदनशील इलाके हैं, चाक चौबंद बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो झारखंड में बची हुई 38 सीटों के लिए और महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए मतदान होना है। लोकसभा में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को फायदा मिला था, उसके लिए तमाम तैयारियां महायुति यानी कि बीजेपी गठबंधन की तरफ से की गई हैं। जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ना, कल के हंगामे के दौरान की तस्वीरें। जबरदस्त हंगामा हुआ है। विनोद तावड़े पर आरोप लगा था कैश बांटने का और वीडियोस वायरल किए गए जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से पैसे को लहराते हुए नजर आए थे और कहा यही गया बार बार महाविकास आघाड़ी के तमाम नेताओं की तरफ से कि बहुत लंबे समय से हो रहा है, हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी को हेल्प कर रहा है। तो वहीं सुप्रिया सुले के ऊपर बिटकॉइन के बदले कैश का आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाया गया था और ये कल की ही घटना है जिसके बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में सुप्रिया सुले की तरफ से साफ कहा गया है कि ये तमाम जो आरोप हैं वो गलत हैं। लेकिन महाराष्ट्र की हॉट सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बस कुछ ही देर का इंतजार है, उसके बाद तमाम जो ये पॉलिटिशियंस, इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। वर्ली की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा खास है। आपने देखा होगा यहां पर मिलिंद देवड़ा है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है आज का मतदान। मानखुर्द से अगर देखा जाए तो नवाब मलिक है एनसीपी से और अबू आजमी हैं समाजवादी पार्टी से और सुरेश पाटिल शिवसेना की तरफ से मैदान में हैं। तो चलिए सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। दीपेश और अशोक सिंघल दोनों ही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और रुक करेंगे महाराष्ट्र का। अशोक, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या खास तैयारियां की गई हैं? बस कुछ ही देर और उसके बाद फिर मतदान शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त नागपुर के संघ मुख्यालय के दफ्तर के पास, जो संघ मुख्यालय है उसके पास एक स्कूल है जहां पे मोहन भागवत और संघ के दूसरे अधिकारी यहां आकर के वोट डालेंगे। ये भाऊजी दफ्तरी स्कूल है और मोहन भागवत और भैया जी जोशी और बाकी जो लोग हैं यहाँ पर सबसे पहला वोट डालते हैं मोहन भागवत। हमेशा देखा गया लोकसभा चुनाव में मैं उस वक्त यहाँ पे मौजूद था, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे, 7 बजने से पहले यहाँ मौजूद रहेंगे और सबसे पहला वोट अक्सर वो डालते हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव है विधानसभा का, नागपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, 6 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। 2019 में 4 पे बीजेपी थी, 2 पे कांग्रेस थी। इस बार क्योंकि अलग अलग 2 एनसीपी हैं, 2 शिवसेना है और बीजेपी, तो लेकिन इस बार मुकाबला अलग ढंग से देखा जा रहा है क्योंकि 2 पार्टियों में डिवीजन हुआ, एनसीपी बट गई, शिवसेना बट गई। तो इस बार बड़ा रोचक चुनाव है और अलग अलग मुद्दे हैं। जिस ढंग से सुप्रिया सुले का मामला सामने आया, विनोद तावड़े का मामला, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है और महाविकास आघाड़ी अपने ढंग से बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर चल रही है। तो देखना होगा, खासतौर से नागपुर की जो दक्षिण पश्चिम सीट है, देवेंद्र फडणवीस 5 बार से विधायक हैं यहाँ से और
इस बार छठी बार से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी रहे हैं और डिप्टी सीएम इस वक्त महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दे लेकर के दोनों पार्टियां, दोनों जो गुट हैं, महाविकास आघाड़ी और महायुति, चुनावी मैदान में है। और राहुल गांधी ने यहाँ पर संविधान सम्मेलन भी किया था नागपुर में, प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, योगी आदित्यनाथ ने आकर के बटेंगे तो कटेंगे नारा यहाँ पे दिया। हालांकि वो अलग अलग, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बटेंगे तो कटेंगे नारा दे रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे ने यहाँ पर कैंपेन किया, तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है वैसे भी महाराष्ट्र का चुनाव, और खासतौर से लोकसभा के नतीजे आने के बाद। और कल तो जबरदस्त हंगामा कैश कांड को लेकर बहुत हुआ है। मुंबई का रुख कर लेते हैं, दीपेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दीपेश, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? और बस अब कुछ ही क्षणों का हम कह सकते हैं कि इंतजार है, लेकिन कल के बाद जिस तरीके से पहले नोट लहराने वाली तस्वीरें सामने आई विनोद तावड़े की, और उसके बाद बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया सुप्रिया सुले पर। जी शशि, बिल्कुल। मैं इस वक्त मुंबई के सायन इलाके, सायन विधानसभा है, सायन कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां के एक पोलिंग बूथ पर हूं, जहां पर आप देख सकते हैं तैयारियां चरम पर हैं। थोड़ी ही देर में यहां पर मतदान शुरू हो जाएगा, कुछ ही मिनटों में यहां पर मतदान शुरू हो जाएगा। पुलिस फोर्स के साथ साथ जो अतिरिक्त बल है उसकी भी तैनाती यहाँ की गई है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ कोई क्रिएट ना हो। जो इलेक्शन कमीशन के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर हैं, तैयारियों को आखिरी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और वो यहाँ पर अपना मतदान करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो लोग मतदान करके बाहर आएंगे, यानी मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। यहाँ पर आके वोटिंग करने के बाद जो मतदाता हैं वो अपनी सेल्फी लेंगे। और ये देखना दिलचस्प होगा शशि, क्योंकि मुंबई में कुल 36 विधानसभा सीटें हैं और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। तो जाहिर तौर पर हर एक पार्टी की कोशिश यही होती है कि मुंबई में ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। तो जाहिर तौर पर मुंबई की जो विधानसभा की फाइट होगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा। शशि, आप बने रहे हमारे साथ, तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।